नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द के क्लासेस में। विंटर वैकेशन होने के कारण आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब नियमित वीडियो मिलेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। सहायक आचार्य के 6 to 8 का जो टॉपिक है, भारत की जनसंख्या का वितरण या भूगोल का विषय है। भारत की जनसंख्या जो है, आपको ज्योग्राफी विषय के अलावा आपको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटी का भी ये विषय है। इसलिए भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वो सब में आपको सेंसस पूछे जाते हैं, भारत की जनसंख्या पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको भी पढ़ना बहुत अनिवार्य है। भारत की जनसंख्या से आपको ज्यादातर नए आंकड़े पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको पुराने और नए आंकड़े मिक्स करके पढ़ाऊंगा, पुराने और नए आंकड़े को साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आपका एक कंसेप्ट बन सके, अच्छा से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि विश्व का सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला देश है भारत। विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश है भारत। तो पहला जनसंख्या वाला कौन है? तो पहला जनसंख्या वाला है आपका चीन। चीन है। चीन के बाद भारत दूसरा जनसंख्या वाला देश है। भारत विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। क्षेत्रफल की बात करें, पूरे विश्व के क्षेत्रफल की बात करें, तो मैं बात करूं तो भारत जो है क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो यह दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में स्थान यदि पूछा जाए तो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, और इसका प्रतिशत में आ जाए तो 2.4% है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व के जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में जितने भी जनसंख्या निवास करते हैं, उसका 17.5% अकेले, जो बहुत ही ज्यादा है, 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत में प्रथम आधुनिक प्रणाली की जनगणना किसके शासनकाल में हुआ, कब हुआ? ये प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम आधुनिक प्रणाली की जनगणना जो हुआ था, लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मियो कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में आपका पहली जनगणना हुई थी, और इसका ईस्वी पूछा जाता है। ईस्वी आप ध्यान में रखिएगा, 1872 ईस्वी में। ईस्वी भी पूछे जाते हैं और गवर्नर जनरल भी पूछे जाते हैं आपका एग्जाम में। तो ये आधुनिक प्रणाली की थी, अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था यह जनगणना। यह जो जनगणना, पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। ये पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ ही क्षेत्र में हुआ था। कुछ भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था, तो संपूर्ण भारत का नहीं हुआ था। इसलिए यदि दूसरा तरह से प्रश्न पूछा जाए तो नियमित जनगणना, भारत में पहला नियमित जनगणना, भारत में पहला नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। भारत में पहला नियमित जनगणना जो हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। और डेट पूछा जाएगा तो आपका 1881 ईस्वी में। ये जो दोनों डेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों गवर्नर जनरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंसस टॉपिक से, जनगणना टॉपिक से यदि प्रश्न आते हैं तो एक क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसी तरह से अगला देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यानी भारत, ये आजादी के पूर्व की जनगणना था, लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद 1951 ईस्वी में जनगणना हुई थी। और हम आपको बता दें कि जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 साल में होता है। तो आपको 72 में भी पहला जो जनगणना हुआ था, उसके बाद जस्ट आपको 10-10 साल में आपको जनगणना स्टार्ट हो गया था। तो पहला स्वतंत्र भारत की पहला जो जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में। वर्ष 2011 की जनगणना जो है, वर्तमान समय में जो लास्ट, भारत की जो लास्ट जनगणना हुआ था 2011 ईस्वी में हुए थे। 2011 ईस्वी में हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, भारत में 2011 ईस्वी में जो जनगणना हुए वो कौन सा जनगणना था? तो आपको याद रखना है, ये 15वीं जनगणना था। आपको 2011 की जो जनगणना था 15वीं जनगणना था। आप 1972 और 2011 को आप 10-10 के गैप में मिलाइएगा तो आपको 15वीं जनगणना प्राप्त होंगे। इसी तरह से स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, स्वतंत्र भारत की कौन सा जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत में देखेंगे कि पहला जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में। तो 1951 ईस्वी में
तो 10-10 साल यदि हम जोड़ते हैं तो 61 आ जाता है, फिर आपका हो जाता है 71 आ जाते हैं, 1971 आएंगे, 1981 आ जाएंगे, 1991 आ जाएंगे, 2001 आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद 2011 आ जाते हैं। तो देखिए, तो एक पहला 51 हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो 51 से लेके 2011 तक हम देखेंगे तो कौन सा जनगणना हुआ स्वतंत्र भारत के, तो 7वीं जनगणना है, या 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और पूरा जनगणना पूछा जाएगा, संपूर्ण जनगणना कौन सी है, तो यह 15वीं जनगणना है, ठीक है। अगला देख रहे हैं कि यह जो जनगणना जो है, जनगणना का जो विषय है वो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र का विषय होता है, ये राज्य का विषय नहीं है। सेंसस जो है, जनगणना जो है, ये राज्य का विषय नहीं है, एक केंद्र का विषय है, इसलिए इस पे डिसीजन केंद्र का होता है और केंद्र ही जनगणना करवाने का कार्य, जनगणना पूर्ण करवाने का कार्य केंद्र सरकार ही करती है। तो इसके मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, जो जनगणना करवाते हैं इसके मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं कि जो जनगणना करवाते हैं केंद्र सरकार में, वो मुख्य अधिकारी किस नाम से जाने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो 2011 में जो जनगणना आपका हुआ, जो 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, वो उसके मुख्य अधिकारी कौन रहे थे, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कौन रहे थे, तो श्री सी चंद्रमौली, श्री सी चंद्रमौली जो थे वो मुख्य अधिकारी थे, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया 2011 के श्री सी चंद्रमौली थे। आपको ये याद रखना है, एक करंट में पूछ दिए जाते हैं, पॉलिटी में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ये आपका ओल्ड हो गया, ओल्ड और न्यू से जोड़ के आपको बताया ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए। अब हम देखते हैं वर्तमान समय में भारत की जो जनसंख्या है। अब यहीं से प्रश्न आते हैं, अब जो आगे मैं बतलाने वाला हूँ ये प्रश्न यहीं से आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 2011 के जनगणना की मैं बात करूं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितने हैं, तो आपको याद रखना होगा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 121 करोड़, लगभग में आपको याद रखेंगे 121 करोड़ आपको लगभग में याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में कंसेप्ट बना रहे, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। 121 करोड़ आपको याद रखना है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, राउंड फिगर में रखना है याद, तो 121 करोड़, लेकिन हम पूरे याद में रखेंगे तो 121 0 85 49 77, इतना आपको भारत की कुल जनसंख्या है। तो यदि हम इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान सब की जनसंख्या मिला दे तभी 121 करोड़ नहीं होते हैं। तो भारत अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान की जनसंख्या, जितना इन देशों की जनसंख्या है उतना भारत की अकेले जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें 2011 के, याद रखिएगा हम 2011 की बात कर रहे हैं, नए करेंट की बात कर रहे हैं। आपको करेंट जो जनगणना है 2011 के अनुसार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लिंगानुपात की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें, भारत में लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जितना संख्या होगा उसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि 1000 पुरुष हैं, ठीक है, और इसमें जितना स्त्रियों की संख्या होगा इसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में लिंगानुपात 943 है, भारत में लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है, 943 स्त्री है, जो नेगेटिव आंकड़ा को दर्शाता है। यदि 1000 पुरुष है तो स्त्रियों की संख्या भी तो आपको होना चाहिए 1000। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, भारत में कौन सा राज्य में, ये पूछा जाता है बार बार, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात ज्यादा है, तो केरल राज्य में, केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है, तो 1082 है, 1000 पुरुषों पर 1082 स्त्रियों की संख्या है, जो बहुत ही अच्छा है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है,
कम, सबसे कम भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपको हरियाणा में है। हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, जो 1000 पुरुषों पर 877 स्त्रियों की संख्या है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो आपको लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है 943 देना है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? तो केरल राज्य में है। कितना है? तो 1082 है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। कितना है? तो 877 है। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता भारत की कुल साक्षरता कितनी है? तो भारत के कुल साक्षरता आपका 73% है। 73% है, 73% है। अब प्रश्न आता है कि किस राज्य की साक्षरता दर ज्यादा है? तो आपका केरल राज्य है। केरल राज्य है, वहां की साक्षरता दर ज्यादा है, 94% वहां की साक्षरता दर है। अब प्रश्न आता है कि सबसे कम किस राज्य में है? सबसे कम ये हो गया आपका अधिक। और सबसे कम कौन सा राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य की साक्षरता दर बहुत ही कम है, 61.8% है। बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है। आगे जो मैं आंकड़ा बताने वाला हूं वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। उस चीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए आपको 2011 की जनसंख्या से संबंधित और फैक्ट और सारी बातों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।